आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश कर दिया गया है और आप बता दें कि अभी भी आप बता दें कि दो धारे में इसको लेकर पूरा देश बटा हुआ है, जहां एक तरफ कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग विरोध में हैं। लेकिन लोकसभा में बिल पेश होने के बाद आज जब राज्यसभा में पेश होना है उसको लेके उससे पहले एक विरोध प्रदर्शन सिवान में होने जा रहा है। और सिवान के अम्बेडकर पार्क में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और इस अम्बेडकर पार्क से एक विरोध मार्च निकलेगा जो कि शहर में जाएगा और फिर जेपी चौक पे लोग पहुंचेंगे। अमरजीत कुशवाहा जी हैं जो कि जीरादेई से विधायक है माले के, इनसे बातचीत करेंगे। ये भी इस बिल के विरोध में आज पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया और आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यह बिल भारतीय संविधान के सीधे खिलाफ है जी। यह उसके मूल भावना पर चोट करता है और दिल्ली सल्तनत के समय से वक्त चला आ रहा है। और हम आपको बताएं कि अंग्रेज़ों के समय में इसको इलीगल भी घोषित किया गया, फिर बाद में लीगल घोषित किया गया। और ये वो संपत्ति है जो लोग अपने स्वेच्छा से दान दिए हुए हैं और इस सारी संपत्ति से समाज हित का काम होता है। मदरसे में, मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में, बच्चों की पढ़ाई में, गरीबों के सेवा में इस संपत्ति खर्च की जाती है। तो किसी भी देश के अंदर और ख़ास करके भारत की संविधान हर धर्मों को जब आज़ादी देता है, बराबरी का हक देता है, तो उस धर्म को पास अगर कोई लोगों ने संपत्ति अपना दान में दिया है और वहाँ जनहित में खर्च हो रहा है तो उसको हड़प लेने की, अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ उन संपत्तियों को दे देने की पूरी जो प्लानिंग की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और मैं समझता हूं कि इसके भीतर देश को ध्रुवीकरण की ओर झोंक देने का, बांटने का, पोलराइज करने का जो राजनीति की गई है, इसके हम लोग खिलाफ हैं। आप हड़पने की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में जो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं किरण रिजिजू, जब वो बिल पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो वक्त का फायदा उठा सकते हैं और आम लोगों को आज तक इसका फायदा मिला ही नहीं, और इसलिए हम लोग संशोधन कर रहे हैं कि सबको इसका फायदा मिले। ये बीजेपी कहना चाहते हैं। इसमें दूसरे लोगों का हस्तक्षेप बिल्कुल गलत है और भारतीय जनता पार्टी ने देश के राजनीति को करने के लिए उसके पास कोई एजेंडा है नहीं। देश के जनता के लिए उसके पास रोजगार के सवाल पर कोई जवाब नहीं है, उसके पास बिहार के देश के किसानों के लिए कोई जवाब नहीं है, उसके पास महंगाई पर कोई जवाब नहीं है और चौतरफा सरकार घिर गई है। और पिछले बार देश की जनता ने उनको एक जवाब दिया है जिसे कि वो 240 पर आकर के सिमट गए थे, सपना देखे थे कि 400 पार जाएंगे। तो अब जो है फिर से एक बार पूरे देश के पॉलिटिक्स को दो खेमा में बांटने की कोशिश की जा रही है और ये भारतीय संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। पूर्व में जिस नीतीश कुमार के साथ आप लोग महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाए हुए थे, यानी नीतीश कुमार की पार्टी ये दावा करती है कि सेकुलर की पार्टी है, लेकिन कल जब बिल पेश होने की बात आई तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान है, ये तमाम लोग इसके समर्थन में थे। क्या कहेंगे? एक तरफ सेकुलरिज्म की बात और एक तरफ दिखावटी सेकुलर हैं और आज तो ये भी सिद्ध हो गया कि वो संविधान के भी खिलाफ है। जब संविधान के मूल भावना के खिलाफ बिल लाया गया और उसके लोग समर्थन में चले गए तो निश्चित है कि साबित हो गया कि सेकुलर तो है ही नहीं। संविधान को भी बचाने के सवाल पर इनका जो औचित्य है, इनका जो रुख है वो ठीक नहीं है। यह बात कल साबित हो गया है और देश की जनता इनका हिसाब करेगी। लेकिन एक चीज़ है विधायक जी, आज जब आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो आज तो राज्यसभा में बिल पेश होने वाला है, लोकसभा से पास हो गया है, आज राज्यसभा से पास हो जाएगा, फिर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए क्या होगा ये बात मत कहिए जी। यहाँ 3 कृषि कानून जो है पास कर दिया गया था देश के पार्लियामेंट में, उन कृषि कानूनों को सरकार को रद्द करना पड़ा। तो जनता के हित उसके लिए तो किसान सड़क पर उतर गए थे, खुलेआम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देश की लड़ाई है
और इस लड़ाई में हम लोग जीतेंगे। और ये जन भावना के खिलाफ हुई है, ये भारतीय संविधान के खिलाफ हुई है, इसलिए जंग जारी है। वो बिल पास हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह है कि देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करने जा रही है और लड़ाई आगे बढ़ रही है। चलिए, तो विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का आरोप भले ही विपक्ष पे लगा रही है, लेकिन खुद बीजेपी इस संशोधन करके, इस बिल में संशोधन करके कहीं ना कहीं इसका गलत फायदा उठाना चाहती है और जो पूंजीपति लोग हैं उनको इसका फायदा देना चाहती है। इस तरह की बात अमरजीत कुशवाहा ने कहा और आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भले ही पूर्व में कई सारे योजनाएं, कई सारे कानून सरकार लेकर आई थी, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा और बिल वापस लेना पड़ा। और इस मामले में भी इसलिए हम लोग लगातार एहतजाज करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिससे सरकार को इस बिल को भी वापस करना होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहेंगे तक।